ठीक है बेटा, अगर तुझे वो लड़की इतनी ही पसंद है और वो इतनी ही ज्यादा अच्छी भी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। और मेरा तो यही मानना है कि बच्चों की शादी उनके पसंद के लोगों से ही होनी चाहिए, तभी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर रहती है। ठीक है माँ, तो मैं ये खुशखबरी विशाखा को दे दूंगा। आप एक काम कीजिएगा, आप कल उसके घर रिश्ता लेकर चली जाना। ठीक है बेटा। निखिल काफी खुश था क्योंकि उसकी माँ उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाने के लिए मान गई थी। फिर क्या था, अगले ही दिन पुष्पा विशाखा के यहाँ रिश्ता लेकर गई, जहाँ जाकर पुष्पा को भी विशाखा काफी पसंद आई और दोनों परिवारों में शादी की बात भी पक्की हो गई। माँ, क्या आपने उस सांवली सी लड़की से ही भाई की शादी की बात पक्की कर दी है? हाँ बिल्कुल, कितनी तो प्यारी बच्ची है वो, उसके संस्कार वगैरह सब कुछ बढ़िया है। हाँ, बस जरा सा उनका रंग दबा हुआ है। मेरा मतलब मेरे भैया तो गोरे चिट्टे हैं और आपने उनके लिए इतनी काली सी लड़की देखी है, वरना ताई जी को देखिए, उनके लड़के सांवले हैं लेकिन घर की दोनों बहुएं गोरी चिट्टी लेकर आई हैं। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों क्या बोल रही हो। तुम्हारे भैया को और मुझे, हम दोनों को ही विशाखा पसंद है, तो मैं तो अब निखिल की शादी उसी से करवाऊंगी। दोनों बहनों ने मीठी चूड़ी बनते हुए काफी कोशिश की कि निखिल की शादी विशाखा से ना हो, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो गई। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और विशाखा पुष्पा की बहू बनकर घर आ गई। पहली रसोई के दिन। वाह बहू, ये सफेद सफेद खीर तो तूने बहुत ही अच्छी बनाई है, ये ले तेरा शगुन। सच में विशाखा, तुम्हारी खीर ने तो अच्छे अच्छे हलवाइयों को पीछे छोड़ दिया। ये लो, मैं भी तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। शुक्रिया। तुम कुछ नहीं बोलोगी अपनी भाभी जी को? नहीं माँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी खीर की तारीफ करूं या फिर इनकी शक्ल देखूं और बस चुप रहूं। ये क्या बात हुई हिमानी? मेरा मतलब था कि तुम अपनी भाभी के लिए कुछ नहीं लाई हो। अब तुम बड़ी हो गई हो, मुझे तो लगा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी। हाँ माँ, हमें याद था कि भाभी जी की पहली रसोई में कोई तोहफा देना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने इन्हें कुछ देने के बारे में सोचा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या दूं। आखिर क्या ही इन पर अच्छा लग सकता है, वरना जब मेघा और राखी भाभी को तोहफा देने की बात थी तो हमें एकदम से समझ आ गया था। लेकिन चुप हो जाओ दोनों। विशाखा, इनकी बातों का बुरा मत मानना। पुष्पा ने जल्दी से बात को संभाल लिया। दोनों बहनों ने विशाखा के रंग रूप के ऊपर बड़ी ही समझदारी से ताने मारे थे। विशाखा भी ये समझ गई थी कि उसकी नंदे उसे पसंद नहीं करती। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीतने लगा। दोनों बहनें विशाखा पर खूब अपनी मीठी मीठी बातों से छुड़ियां चलाती थी। अरे शिवानी, हिमानी, कहाँ जा रही हो? देखो तुम्हारी भाभी कैसे बोर सी बैठी हुई है, आकर थोड़ा इससे बोल लो। माँ, इनको देखकर तो पता नहीं मुझे क्या होने लग जाता है, तो अच्छा रहेगा जो मैं यहाँ ना बैठूं। ठीक कहा, मुझे भी ना मन कर रहा है कि कुछ देर उजाले में बैठूं, यहाँ तो सब कुछ काला काला सा लग रहा है। दोनों नंदे ऐसे बोलती हुई चली गई। उनकी बातों का विशाखा को काफी बुरा लगा था, इसीलिए निखिल के आने पर विशाखा उनकी शिकायत करने लगी। निखिल जी, आखिर मैंने आपकी बहनों को क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? देखो विशाखा, तुम उनकी बातों का क्यों बुरा मानती हो? वो तो पराए घर की हैं, आज यहाँ हैं, कल को अपने ससुराल चली जाएंगी। और वैसे भी माँ और मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना, तो तुम उनके ऊपर को ध्यान मत दिया करो। अच्छा चलो, अब अपना मूड अच्छा कर लो, मैं आज तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। निखिल विशाखा को लेकर बाहर चला गया। अगर कभी भी उसका मन उदास होता था तो निखिल उसे संभाल लेता था, लेकिन दोनों गोरी नंदों को अपनी भाभी घर में बहुत ज्यादा ही खटकती थी। वो किसी भी तरह उसे घर से निकालना चाहती थी, इसीलिए एक दिन दोनों बहनों ने एक साजिश रची। शिवानी, वो काली भाभी हमारा ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे तो लगता है कि अब भैया के दिल में उस कल्लो के लिए बुरी जगह ही बनानी पड़ेगी। सही कहा, मेरे पास एक आइडिया है। दोनों बहनों ने एक प्लान बना लिया। उन्होंने खुद ही 2 गुंडों को पैसे दिए और अपने आप को छेड़ने को बोला। बचाओ बचाओ। अपनी बहन की आवाज सुनकर निखिल जल्दी से बाहर आया और खूब उन गुंडों को मारा। सालो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों को छेड़ने की? हाँ बोलो। अरे साहब रुक जाओ, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, हमें तो ये करने को बोला गया था और हमने पैसे के लिए ये किया। बोला गया था? किसने तुमसे ये करवाया? इन्होंने। क्या, विशाखा ने? मैंने? हाँ भैया, इन्होंने ही ऐसा किया होगा। इन्हें हमसे ज्यादा जलन भी रहती है। नहीं निखिल, मैंने ऐसा कुछ भी। हद होती है भाभी, भैया आपकी बहनों के खिलाफ ऐसी साजिश रची गई है, क्या आप इन्हें माफ करोगे?
तुमसे यही उम्मीद नहीं थी विशाखा कि तुम मेरी ही बहनों के साथ ऐसी नीच हरकत करोगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से और कभी मत आना। पर जाओ। निखिल ने विशाखा की एक नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। विशाखा रोती हुई अपने मायके आ गई और दोनों गोरी नंदे अपनी भाभी को बेघर करवाने की चाल में कामयाब हो गई। अरे वाह, बोझ डल गया। अब भैया जल्दी से बस उस कल्लू को डिवोर्स दे दे तो काम बन जाए। भैया अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी तो पहले हमारी शादी आ रही है, उसके बाद ही इस मामले में कुछ होगा। सही कहा। वैसे कितना अच्छा हुआ ना कि वो काली हमारी शादी के पहले ही चली गई। कम से कम अब उसकी काली शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। दोनों बहनें अपनी भाभी को भगाकर बहुत खुश थी। देखते ही देखते कुछ दिन विशाखा के बिना ही बीते और अब दोनों गोरी नंदों की शादी के दिन आ चुके थे। हल्दी की रस्म के बाद आज मेहंदी का दिन था। हाय, कल हल्दी में इतना फैलावा हो गया और आज मेहंदी में भी। ये काम तो निपटने को ही नहीं कह रहे हैं। और हिमानी, शिवानी बैठो, तुम मेहंदी क्यों नहीं लगवा रही हो? माँ, आप अकेले ही इतने सारे मेहमानों को हैंडल करोगी क्या? हाँ, मैं कर लूंगी। कल तुम्हारी शादी है, तुम जाकर मेहंदी लगवाओ। आज अगर मेरी विशाखा बहू यहाँ होती तो मुझे कितना सहारा होता। उन्हें याद मत करो। अच्छा माँ, मैं आपके पास राखी और मेघा भाभी को भेजती हूँ, वो आपकी मदद करवा देंगी। ठीक है। दोनों बहनें अपनी गोरी चिट्टी सुंदर भाभियों के पास गई जो उनकी मनपसंद थी। लेकिन ये क्या, राखी और मेघा भाभी आप दोनों यहाँ मेहंदी लगवा रही हैं? हाँ भाभी, आपका क्या हमारी शादी में कोई फर्ज नहीं बनता है? हमारी माँ अकेले ही सब काम संभाल रही है, आपको पहले उनकी मदद करनी चाहिए थी ना। चुप करो शिवानी, हमने कभी अपने मायके में कोई काम नहीं किया तो यहाँ क्या करेंगे, हमें मत सिखाओ। दोनों भाभियों ने वक्त पर अपने हाथ झटक दिए। उनका ऐसा बर्ताव देख दोनों बहनों को अब अपनी भाभी की याद आ रही थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर रही थी कि तभी पुष्पा के चिल्लाने की आवाज आई। माँ, क्या हुआ? माँ, कुछ नहीं बेटा, बस ज्यादा काम की वजह से कमर में मोच आ गई। अब मैं काम कैसे संभालूंगी? पुष्पा भी अब काम करने के लायक नहीं थी। कोई रिश्तेदार भी आगे नहीं आ रहा था। अब ऐसी हालत में दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन शादी थी, इसीलिए दोनों गोरी नंदे निखिल से बोली, भैया आप विशाखा भाभी को ले आओ, अब उनके सिवा कोई इस घर को नहीं संभाल सकता है। तुम विशाखा को क्यों बुला रही हो? मैं उसे हरगिज नहीं लाऊंगा। याद नहीं है उसने क्या किया था? उन्होंने कुछ नहीं किया था भैया, वो सब हमारी चाल थी। चाल? हाँ भैया, हम ही उनसे जलते थे। उन्होंने कोई गुंडे नहीं बुलवाए थे, वो सब हमारी ही चालबाजी थी। ओह गॉड, इसका मतलब विशाखा बेकसूर है। अरे नहीं, और मैंने उसे घर से निकाल दिया। सब हमारी गलती है भैया, चलो भाभी को लेने चलते हैं। दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपने भाई के साथ अपनी भाभी को उसके मायके में लेने गई। तीनों ने वहीं पर विशाखा से माफी मांगी और उसे वो अपने साथ घर ले आए। घर में पुष्पा भी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। मैं जानती थी बहू कि तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। शुक्रिया माँ, मुझ पर भरोसा करने के लिए। हमें माफ कर दो भाभी, हमने बस आपका रंग देखकर आपसे बैर रखा, लेकिन वक्त हर चीज की अहमियत को सिखा देता है। जैसे कि आज हमने जाना कि कौन अपना है और कौन पराया। दोनों गोरी नंदों ने विशाखा से सभी के सामने माफी मांगी। विशाखा ने भी उन्हें माफ कर दिया और अपनी नंदों की शादी में हाथ बटाया। उसके आते ही मानो सब कुछ सीधा सा हो गया था। शादी की सारी तैयारियां, सारे काम सभी समय से पूरे हुए और दोनों गोरी नंदों की शादी अच्छे से हो गई। विदाई के वक्त वो खूब अपनी भाभी से लिपट लिपट कर रोई। अब विशाखा को भी उसकी ससुराल में उसका हक मिल गया था और सभी खुशी खुशी रहते थे।